से सोशल मीडिया पे बहुत न्यूज़ ट्रेंड कर रही है कि दाऊद इब्राहिम जो है वो कराची में उसको किसी ने जहर दे दिया और एडमिट था और तकरीबन कोई 80 या 90% ये कहा जा रहा है कि उसकी मौत हो गई। क्या कहना चाहेंगे कि यार जो दहशतगर्द है वर्ल्ड की नज़र में, ठीक है 1993 में जो इंडिया में मुंबई में अटैक हुआ उसमें भी पाया गया, वहाँ से दहशतगर्द के तौर पर फ़रार है और जो भी दहशतगर्द होता है पाकिस्तान में पाया जाता है। हमने देखे सारी दुनिया की नज़र के अंदर इस टाइम हम दहशतगर्द, हमें लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है, तो क्या समझते हैं कि हमें सबसे पहले इन चीज़ों को नहीं ख़त्म करना चाहिए? जैसे हम फ़लस्तीन या कश्मीर की बात करते हैं कि पहले हम अपने मुल्क के ख़त्म करें, बाद में हम आगे भी जाएँ। पहले जो उनसे मुसलमान साथी हमारे भाई मुश्किल में उनको तो जाके बचाना चाहिए, जैसे फ़लस्तीन में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, उनको तो जाके बचाना चाहिए। हमारे यहाँ पे मुसलमान है, सिंध बलोचिस्तान, उधर क्या उनको किसने बचाना जाए? जो हमारे यहाँ पे धमाके होते हैं। हमारे अब हुक्मरान ही वैसे हैं, अब क्या किया जा सकता है? मुझे ये बताएं, हमेशा हमने मुसलमानों की बात की है तो कुरान जो है, अब तो कुरान पढ़ते हैं तो कुरान तो हमेशा इंसानियत का दर्ज देता है कि चाहे उसमें मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, जो मासूम है उस वो सारी इंसानियत। दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान से रिफ्यूजी हो रहे हैं, हाँ। ठीक है, पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा है, ठीक हो गया। तो ये तो हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि वो इस चीज़ के ऊपर रोकथाम क्यों नहीं लगा रहे, ठीक है। ये उनको चाहिए कि इस चीज़ के हवाले से कुछ क्या ऐसे क्या समझते हैं तरक्की कर सकते हैं? एक तरफ हम ब्लेम कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी आ गई, ठीक है, अफ़गानिस्तान वाले कर रहे हैं और वो दहशतगर्द हमारे फिर मुल्क में पाए जा रहे होते हैं। मुझे ये बताएं, उसके अलावा स्कूल की क्लासेस भी लेते हैं या नहीं? अभी मैं लेता हूँ क्लासेस आप लेते हो? जी। बाकी सारे लेते हैं कि नहीं, क्यों? घर जाके वो कुरान पाक याद करते हैं। कुरान पाक के अलावा आगे दुनियावी तालीम जो है वो भी ले रहे हो कि नहीं? वो साथ दे रहे हैं। साथ साथ दे रहे हाँ हो? जी। मुझे ये बताओ, अगर हम बात करें, क्योंकि देखें ना तालीम लेके ये भी उसके बाद हमने टेक्नोलॉजी में भी काम करना है आगे जाकर, ठीक है ना, तो उसके ऊपर कोई मदरसे के अंदर पढ़ाया जाता है? आज जैसे सदर आप देख रहे हैं पीपल टीवी, आज के जो हमारा टॉपिक हम पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आपने रिसेंटली एक इंटरनेशनल न्यूज़ सुनी है, इस टाइम सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दिया है, वो कराची के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है और बहुत से लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि उनकी मौत हो गई है। और इस हवाले से मैंने भी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की। अभी तक हमें उस हॉस्पिटल का प्रॉपर तौर पे पता नहीं चल सका क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट है और कहा यह जा रहा था कि इंटरनेट भी शायद उनकी वजह से बंद किया गया। तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि क्या वजह है। जैसे ही इसके हवाले से भी कोई रिपोर्ट आएगी तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा, लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे कि अगर किसी भी दहशतगर्द की बात की जाए तो वो पाकिस्तान में पाया जा रहा होता है। तो इस हवाले से क्या हमारा मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? हमेशा हमने ये कहा है कि दहशतगर्दी जो है वो इंडिया की तरफ से होगी या अफगानिस्तान की तरफ से होगी, लेकिन दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान से पाए जा रहे होते हैं। तो इस हवाले से जो भी पाकिस्तानी पब्लिक राय रखते हैं आप तक पहुँचाएंगे। देखते रहें पीपल टीवी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद अलीम मेरा नाम है। क्या करते हैं आप? मैं एम्प्लॉय हूँ जुबली लाइफ में। ठीक हो गया, जॉब करते हैं। मुझे ये बताएं, आज का हमारा टॉपिक ये था, कभी आपको पता है कल से सोशल मीडिया पे बहुत न्यूज़ ट्रेंड कर रही है कि दाऊद इब्राहिम जो है वो कराची में उसको किसी ने जहर दे दिया और एडमिट था और तकरीबन कोई 80 या 90% ये कहा जा रहा है कि उसकी मौत हो गई। क्या कहना चाहेंगे कि यार जो दहशतगर्द है वर्ल्ड की नज़र में, ठीक है 1993 में जो इंडिया में मुंबई में अटैक हुआ उसमें भी पाया गया, वहाँ से दहशतगर्द के तौर पर फ़रार है और जो भी दहशतगर्द होता है पाकिस्तान में पाया जाता है। जैसे उसामा बिन लादेन की बात कर लें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली हमारे पाकिस्तान का निज़ाम अब इस तरह का बन गया हुआ है कि जितने दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान से रिफ्यूजी हो रहे हैं, हाँ। ठीक है, पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा है, ठीक हो गया। तो ये तो हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि वो इस चीज़ के ऊपर रोकथाम क्यों नहीं लगा रहे, ठीक है। ये उनको चाहिए कि इस चीज़ के हवाले से कुछ क्या ऐसे क्या समझते हैं तरक्की कर सकते हैं? एक तरफ हम ब्लेम कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी आ गई, ठीक है, अफ़गानिस्तान वाले कर रहे हैं और वो दहशतगर्द हमारे फिर मुल्क में पाए जा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे तरक्की नहीं हो सकती क्योंकि इस तरह तो हम FTF की ग्रे लिस्ट से बहुत मुश्किलों से आगे निकले, इस तरह तो फिर शामिल हो जाएंगे दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ना, अभी भी पिछले दिनों इन्होंने एक एजेंडा चलाया था, जितने यहाँ पे अफ़गानी आए थे भाई हमारे, उन सबको उन्होंने अफ़गानिस्तान वापस निकाल दिया, ठीक है। और जो उनसे हमारे अफ़गानी भाई यानी कि आए थे अफ़गानिस्तान से, जब ये हमारे मतलब जब जंग चल रही थी रिफ्यूज मतलब यहाँ पे आए वो थे, इधर आए थे, उन्होंने उनको भी वापस खदेड़ दिया, ठीक है। अब बाहर के मुमालिक ने उनको वहाँ पर स्टे दे दिया, बिल्कुल, ठीक है। बरतानिया ने उनको स्टे दे दिया है। हमारी पता नहीं पाकिस्तान का निज़ाम किस तरह का है कि ये सपोर्ट ही नहीं करते हमारे मुसलमान भाइयों को, ठीक है। अभी भी इतना निज़ाम चल रहा है, फ़लस्तीन का इतना निज़ाम चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे इतनी मुश्किल हालात हैं। तो अभी तक मुझे अपने यानी कि एंड से या पाकिस्तान से या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, मैं एक बात करता हूँ, हमेशा जब भी कोई मसला हुआ तो हमने ये कहा कि दहशतगर्दी इंडिया की तरफ से हो रही है, ठीक है। तो क्या समझते हैं, उन्होंने तो रोक ली, उनके तो वहाँ पे उन्होंने अपने काबू पा लिया, तो फिर पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी हो रही थी तो यहाँ पे हमारे अटैक होते हैं, हम इनको रोक क्यों नहीं पा रहे? या तो उनके साथ कोलैबोरेट करके, जैसे कि दहशतगर्द दाऊद इब्राहिम वांटेड टेररिस्ट था, वो यहाँ पे पाया जा रहा है, तो फिर यहाँ पे लोग कैसे पहुँच जाते हैं, कैसे आ जाते हैं? सर ये हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। अच्छा, ठीक है। मेन मसला सारा यही है कि हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इन लोगों को। सही। और कुछ इस तरह की तंजीमें हैं जो पाकिस्तान में इस चीज़ को समझते हैं कि अच्छा
जो भी बंदा समझता है कहता है कि अच्छा ठीक है दहशतगर्दी हुई है, ठीक है, उसको करवाते हैं वो खुद हैं, ठीक है, और बाद में ये शो करवाते हैं जी हम इसको ख़त्म करवा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, हमेशा हमने एक चीज़ की बात की कि यार कश्मीर या फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है, अभी आपने भी बात की, ठीक है, तो यार हमारे अपने मुल्क में जैसे KPK वज़ीरिस्तान में धमाके हो रहे हैं, जैसे दहशतगर्द पाए, तो आपको नहीं लगता कि पहले हमें अपने मुल्क को क्लियर करते, अगर हमारा मुल्क साफ़ होता तो फिर हम बाहर भी देखते कि हाँ अगर किसी जगह पर हो रहा है कंडक्ट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, ये हमारे सिस्टम की नाअहली है, ठीक है, ये हमारे सिस्टम की नाअहली है। हमारे जो उनसे बड़े वज़ीरान बैठे हुए हैं, ये उनको चाहिए कि वो इस चीज़ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये दूसरे काम छोड़कर वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस चीज़ के हवाले से देखें। तो फिर क्या देखेंगे, जैसे हमने बाहर के मुल्कों में जाना है तो वो पाकिस्तानियों को फिर दहशतगर्द समझ रहे होते हैं, ये तो फिर हमारी अपनी गलती है। बिल्कुल ऐसे ही है, इस टाइम बाहर के ममालिक में पाकिस्तान को बहुत, पाकिस्तानियों को बल्कि ना बहुत ज़्यादा डाउन निगाह से देखा जा रहा है, ठीक है। पाकिस्तानियों का इमेज इस टाइम बाहर के ममालिक में काफ़ी ख़राब हुआ है। जिस तरह आप किधर भी चले जाएं, ख़राब करने में किसका हाथ है? वो ख़राब करने में ओबियसली हमारी जो सी गलती है, हमारी गवर्नमेंट का आता है, और कुछ हमारी आवाम को भी देखना चाहिए कि वो जब सिलेक्शन करते हैं किसी भी वज़ीर की, किसी भी हुक्मरान की, तो वो सोच समझ के किया करें। क्योंकि एक तरफ देखें ना, हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम नंबर 1 है दुनिया का और दहशतगर्द हमारे मुल्क में पाए जा रहे थे, तो फिर इस तरह दुनिया क्या समझेगी कि यार एक तरफ ये सिस्टम को कहते हैं, एटमी ताकत भी खुद को कहते हैं, और दहशतगर्द भी जो भी इनके मुल्क में पाए जा रहे हैं। ओबियसली बाहर की हुकूमत यही समझेगी कि यार इनसे अपना तो संभल नहीं रहा, ठीक है, और ये हमें समझा रहे हैं, ठीक है, कि किस तरह क्या निज़ाम चलता है। इस हवाले से चले बहुत शुक्रिया था। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अब्दुल वहीद है। आपका नाम? मोहम्मद फिजान। और आपका नाम? मोहम्मद जैन। आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। आपका नाम? मोहम्मद रूहान। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जैन। मोहम्मद खिजर। क्या करते हैं? सारे हिफाज कर रहे हैं सारे? जी हो गया। कौन सी अभी कितना स्पारा तक पहुंच गए? माशाल्लाह हमारे भाई 5 रह गए। 5 रह गए। मुझे ये बताएं, उसके अलावा स्कूल की क्लासेस भी लेते हैं या नहीं? अभी मैं लेता हूँ क्लासेस आप लेते हो? जी। बाकी सारे लेते हैं कि नहीं? नहीं, क्यों? घर जाके वो कुरान पाक याद करते हैं। कुरान पाक के अलावा आगे दुनियावी तालीम जो है वो भी ले रहे हो कि नहीं? वो साथ दे रहे हैं। साथ दे रहे हाँ हैं। जी। मुझे ये बताओ, अगर हम बात करें, क्योंकि देखें ना तालीम लेके ये भी उसके बाद हमने टेक्नोलॉजी पे भी काम करना है आगे जाकर, ठीक है ना, तो उसके ऊपर कोई मदरसे के अंदर पढ़ाया जाता है कि नहीं? जी बिल्कुल पढ़ाया जाता है। जी। क्या क्या बताया जाता है, चीज़ें बताएं तो। ये इंग्लिश में हमें इंग्लिश सिखाई जाती है वहाँ पे। ठीक हो गया। उसके बाद सारा बताते हैं। ठीक हो गया। उन्होंने बाकी मुल्कों के बारे में क्या बताया जाता है, दूसरे मुल्कों के बारे में? वो जब जाते हैं निगरान वगैरह दूसरे मुल्कों में, अच्छा। उधर फिर बताते हैं जो वो करके आते हैं। तो क्या बताते हैं? मतलब कि इस्लाम की दावत देते सही हैं हो वहाँ पे जाके, जो उनसे लोग मुसलमान नहीं होते उनको मुसलमान करते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। और ये बताएं कि आपके जो है दावत किस किस जगह पे जाते हैं, कौन कौन से मुल्क से? सारी दुनिया, सारी पूरी दुनिया में? इंडिया में भी जाते हैं? जी बिल्कुल। तो क्या वहाँ इंडिया से आकर क्या बताते हैं? इंडिया में मदरसा भी है। अच्छा, भाई मदरसा है? हाँ। पढ़ते हैं आप लोग वहाँ पे? हम तो यहाँ पे पढ़े ना, वहाँ पे बच्चे नहीं, काफी मैं कहा पढ़े वहाँ पे यहाँ से जब जाते हैं और इसके अलावा मदरसे, ये बताएं मदरसे के अलावा स्कूल तालीम के अलावा आपने कहा कि हमें स्कूल की तालीम भी दी जाती है, अभी आप लोगों ने कितने हिफ़्ज़ कर लिए हैं इस बारे? किसका पूरा हो गया हिफ़्ज़? बस इस तरह के 5 रह गए। 5 रह गए। आपके कितने रह गए? मैं 10 रह गए, उसके 5 रह गए। आपके 5 रह गए? मैं 10 रह गए। आपके कितने रह गए? 5 हो गए हैं। मैं हम ये पूछ रहे थे कि जैसे वो बता रहे थे कि इंडिया में आप लोग जाते, तो इंडिया के बारे में क्या बताते हैं आगे? यही उधर के बच्चों की सूरत हाल बताते हैं क्या बताते हैं उधर? कि पढ़ाई कैसी है। ये तो कैसी पढ़ाई है? क्या बहुत अच्छी पढ़ाई है। तो इधर भी बहुत अच्छी माशाल्लाह। वो नहीं, हमेशा ये भी तो बताया जा रहा होता है ना कि वहाँ पे मुसलमानों पर जुल्म होता है इंडिया में, तो ऐसी चीज़ें भी बताई जाती हैं कि नहीं बताई जाती? इसका मतलब कि आपको अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं। मुझे ये बताएं, हमने देखें सारी दुनिया की नज़र के अंदर इस टाइम हम दहशतगर्द, हमें लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है, तो क्या समझते हैं कि हमें सबसे पहले इन चीज़ों को नहीं ख़त्म करना चाहिए? जैसे हम फ़लस्तीन या कश्मीर की बात करते हैं कि पहले हम अपने मुल्क को ख़त्म करें, बाद में हम आगे भी जाएँ। पहले जो उनसे मुसलमान साथी हमारे भाई मुश्किल में, उनको तो जाके बचाना चाहिए। जैसे फ़लस्तीन में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, उनको तो जाके बचाना चाहिए। हमारे यहाँ पे मुसलमान है, सिंध बलोचिस्तान, उधर क्या उनको किसने बचाना जाए जो हमारे यहाँ पे धमाके होते हैं? हमारे अब हुक्मरान ही वैसे हैं, अब क्या किया जा सकता है? मुझे ये बताएं, हमेशा हमने मुसलमानों की बात की है, तो कुरान जो है, अब तो कुरान पढ़ते हैं, तो कुरान तो हमेशा इंसानियत का दर्ज देता है कि चाहे उसमें मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, जो मासूम है वो सारी इंसानियत का दर्ज जी देता है। बिल्कुल। ये सिर्फ मुसलमानों का ही बताया जाता है? सिर्फ मुसलमानों का? नहीं, सबका बताया जाता है। और बताएं थोड़ा सा मदरसी तालीम के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि मदरसे के अंदर जो लोग पढ़ते हैं ना, वो बाद में जाके उनका वो सिस्टम को आगे बढ़ा नहीं जाते, क्योंकि मदरसे के अंदर ना तो टेक्नोलॉजी की बातें बताई जाती है, ना दुनियावी तालीम जो है उसके बारे में बताया जाता है। सब बताया जाता है। ये लोगों ने अपने पास से बातें बताई, लोगों ने अपने पास से बताया? अपने पास से। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको कोई ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती दुश्मनी मुल्क वाली या सारी किसी भी चीज़? नहीं। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया जी आपका? शुक्र अल्लाह का। नाम क्या है जी? नुमान, मोहम्मद नुमान।
आपका नाम जी? वसीम अब्बास। नुमान साहब क्या करते हैं? मैं फ़िलहाल दूध दही वाली दुकान है हमारी। दूध दही वाली दुकान है। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में हमेशा से हमारे मुल्क का, हम पहले तो कहते रहे कि हमारा सिस्टम नंबर 1 है, लेकिन दहशत गर्दी यहाँ पे होती रही है। अभी आपने दाऊद इब्राहिम का नाम सुना होगा, दुनिया का वर्ल्ड मतलब डॉन है, तीसरे नंबर पे, ठीक है, टेररिस्ट है। पाकिस्तान में कल कराची में पाया गया, ठीक है, उसको किसी ने जहर दिया। क्या सोचते हैं कि जितने भी दहशतगर्द हैं पाकिस्तान में पाए जा रहे होते हैं, इस तरह तो कैसे हमारे मुल्क से दहशतगर्दी खत्म होगी? बस जी साड़ी जी हुकूमत है वही ठंडी है। अच्छा, हुकूमत ठीक होवे तो क्यों दहशतगर्द साढ़े पाकिस्तान च अंडे खवा लिए ਉਹੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਂਡੇ ਫੀਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਖਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਇਹ ਠੰਡੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਾਂ, और कोई बात करेंगे? नहीं है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया।